जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा। गोगा जी के प्रिय भक्तों तथा गुरु गोरखनाथ जी के पुजारियों, आपने पिछले भाग में सुना कि माता बाछल ने गोगा जी को समझाने के लिए नारसिंह को भेजा, परंतु गुरु की मर्यादा का पालन करते हुए गोगा जी ने आने से मना कर दिया। अब इससे की आगे कथा, इस कथा के भाग 43 में सुने। नारसिंह ने गोगा जी द्वारा बताया गया फैसला माता बाछल को सुना तो माता बाछल काफ़ी दुखी हुई और गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा बताई गई बातें जब सीरियल को बताई तो सीरियल दिन रात गुरु भक्ति में लग गई। सीरियल की भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने गोगा जी से कहा, अरे गोगा, तेरी पत्नी तेरी याद में दिन रात तरस रही है, उसकी सुध ले। तो गोगा जी बोले, गुरुदेव, मैं तो अब ध्यान के द्वारा धारणा की हुई है कि समाधि कैसे लगती है। गुरुदेव बोले, बेटे, जिस दिन समाधि की सही अवस्था होगी, तुम्हें सही आवश्यकता पड़ेगी, उसी दिन मैं तुम्हें समाधि लगानी सिखा दूंगा। अब तो तुम्हें अपनी पत्नी के दुख को दूर करने के लिए महलों में जाना चाहिए। तब गोगा जी बोले, गुरुदेव, माता ने मुझे देश निकाला दिया है, मैं अब महलों में कैसे जाऊं। तब गुरु गोरक्षनाथ जी बोले कि सुन गोगा, तुम्हारी जन्मभूमि तुम्हें याद कर रही है। जिस मिट्टी में तुम पले बड़े हुए हो, उसे नतमस्तक होकर अपने महल में जाना। वहाँ द्वार पर तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आराम से अपनी रानी के पास रात्रि में रहना। सुबह सवेरे सबके जागने से पहले ही अपने घोड़े पर मेरे पास आ जाना। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अब तो गोगा जी रोजाना रात्रि में अपनी रानी सीरियल के पास जाने लगे तथा सुबह सवेरे वापस गुरु शरण में चले जाते। इस प्रकार संकट का समय बीतता चला जा रहा था। अब देवी सीरियल प्रसन्न रहने लगी थी तथा एक दिन देवी सीरियल शाम के समय श्रृंगार कर रही थी। तभी माता बाछल आ गई और सीरियल से बड़े ही प्यार से बोली, बेटी, ये अब तुम श्रृंगार कैसा कर रही हो जब तुम्हारा पति घर पर नहीं है, तो श्रृंगार किसके लिए कर रही हो। तो सीरियल बोली, माता जी, मेरे पति जीवित हैं, मैं अभी सुहागिन हूँ, तो श्रृंगार करने में क्या अर्ज है। कुछ आवेश में आकर माता बाछल बोली, बेटी, जब पति पास रहता है तभी श्रृंगार अच्छा लगता है। पता है मेरा बेटा किस हाल में होगा और तुम श्रृंगार कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तब सीरियल भी कुछ ऊंची आवाज़ में बोली, हे माता जी, आपके लड़के ने ही मुझे श्रृंगार करने की आज्ञा दी है। अब माता बाछल सकुचाई, परंतु फिर ऊंचे स्वर में बोली, जब मेरा बेटा देश में आता ही नहीं, उसे मैंने देश निकाला दे रखा है, तो वह अपने वचन का धनी है, तो तुझे मेरे बेटे ने श्रृंगार करने को कैसे और कब कहा है। कौन है इस महल का वो चोर जो मेरे बेटे की और तुम्हारी बातें करवाता है। अब तो माता बाछल को क्रोध आ चुका था। तो तब देवी सीरियल बोली बड़े ही शांत स्वभाव से, हे माता जी, आपको किसी के ऊपर भी शक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा ही रोज़ रात्रि में मेरे महल में आता है तथा सुबह सवेरे ही चला जाता है। इस बात को सुन माता बाछल का क्रोध बढ़ गया और बोली, अरे ओ बेशरम, तुझे ये सब कहते शर्म नहीं आई। अगर गोगा का ददरवा आता तो कोई तो उसे देखता, मुझे कोई तो बताता कि गोगा जी आए हुए हैं या ददरा में आते हैं। देवी सीरियल की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वह माता बाछल से बोली, ए माता जी, लगता है समय ने हम सबको घेर लिया है। हे मेरी माता जी, आपके लाडले का कहना है, जिस दिन मेरा माता जी से सामना हो जाएगा वह मेरा अंतिम दिन होगा, और जिस दिन आपका बेटा नहीं रहेगा तो समझ लेना मेरा भी अंतिम दिन होगा।
अब बताओ आप चाहती क्या हैं? बाचल वहाँ से अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बाद माता बाछड़ बोली, बेटी, मैं अपना शक दूर करने के लिए एक बार अपने बेटे की झलक देखना चाहती हूँ। मुझे विश्वास हो जाएगा तो मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊँगी। तो सीरियल बोली, है माता जी, आपके और मेरे कमरे के बीच जो खिड़की है, आप अपनी तरफ से उस खिड़की की चिटकनी मत लगाना। जब मैं अपनी ओर से चिटकनी खोल दूँगी तो आप खिड़की खोलकर देख लेना कि मेरे पास मेरे पति यानी कि आपका बेटा ही है या कोई और है। आज माता बाछड़ पूरी रात जागती रही। जब गोगा जी जाने को हुए तो देवी सीरियल ने चिटकनी खोली तो माता बाछड़ तुरंत अपना द्वार खोलकर बाहर आ गई। उधर जब गोगा जी बाहर आए तो अपनी माता को देखकर नीले घोड़े को आवाज़ लगाई। बस क्या था, माता को गुस्सा आ गया। उधर गोगा जी अपने घोड़े पर बैठने लगे तो देवी सीरियल ने आकर घोड़े के गले में हाथ डाल लिए और बोले कि आप इस प्रकार मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उधर माता जी को क्रोध आया हुआ था। वह कड़कती आवाज़ में बोली, अरे नालायक, चोरों की तरह महल में आकर पत्नी से लाड़ लड़ाता है और माता से मुंह घुमाकर भाग रहा है। माता बाछड़ अपने को संभाल नहीं सकी और क्रोध में बोली, इससे अच्छा था धरती में समा जाता। चोरों की तरह महल में आते शर्म नहीं आई। जैसे ही नीला घोड़ा महल से नीचे कूदा, सीरियल भी घोड़े की गले से छूट गई और ऊपर से ही नीचे गिर गई। सीरियल नीचे गिरते ही फर्श पर जा गिरी और गिरते ही प्राण पे घर उड़ गए। उधर गोगा जी बिना रुके गुरु की शरण में गए और बोले, गुरुदेव, माता की आज्ञा है कि मैं पृथ्वी में समा जाऊं। तो गुरु गोरखनाथ जी ने रेत के ऊपर बने टिड्डे की ओर इशारा किया तो गोगा जी रेत के टिड्डे पर चढ़े और धरती माता को प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे धरती माता, माता सीता की तरह मुझे भी अपने आंचल में ले ले। तुरंत धरती फटी और गोगा जी धरती में समा गए। भाले के ऊपर का भाग और भाले पर लगा बागड़ का झंडा ही केवल दिखाई दे रहा था। प्रिय भक्तजनों, यह कहानी यहीं पूर्ण होती है। अब आगे किसी दिन जब समय लगेगा तो आपको बताऊंगा कि गोगा जी को सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग दूर दूर से आकर गोगा मेडी पर नतमस्तक क्यों होते हैं तथा अपना सर क्यों झुकाते हैं। यार वीर गोगा जी हमेशा क्षत्रिय थे और अंत तक अक्षत्रिय रहे। उन्हें अपना धर्म बदलने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जिस धर्म जाति देश में उन्होंने जन्म लिया, उसी की मान मर्यादा में वे हमेशा अपने को लगाए रखा और अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही गुरुदेव की आज्ञा से वे पृथ्वी में समा गए। जय शिव गोरक्ष, जय वीर गोगा जी।